वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी। ठीक है, और देखिए आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। बैंक निफ्टी अगर देखोगे आप लगभग लगभग आज के लिए एनालिसिस जो हमारा था उसके हिसाब से तो बहुत बढ़िया ट्रेड बना, क्योंकि एनालिसिस बहुत क्लियर था हमारा कि गैप अप अगर होता है थोड़ा सा करेक्शन का वेट करेंगे, उसके बाद जो भी ब्रेकआउट आएगा हम कॉल प्लान करेंगे, भले ही कम क्वांटिटी में प्लान करेंगे बट कॉल ही लेंगे। अगर फेलियर आता है तो फिर पुट में कन्वर्ट कर सकते हैं पोजीशन, ये भी डिस्कस किया था। ठीक है, मार्केट गैप अप हुआ, देखिए नीचे आया, उसके बाद आप देखोगे 10-15 मिनट के आसपास यहाँ पे 15 मिनट 20 मिनट कंसोलिडेशन किया। अब एक करेक्शन थोड़ा सा छोटा था, हमें आदत किस चीज़ की कि थोड़ा सा अच्छा खासा बड़ा कंसोलिडेशन हो तभी हम ट्रेड प्लान करते, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों ने अवॉइड किया होगा। बट यहाँ पे आप देखोगे तो एक कंसोलिडेशन का जोन बना था। 5-5 मिनट की कैंडल देखोगे आप, ये तीनों कैंडल अगर देखोगे तो एक ही रेंज में हमें ऐसा करेक्शन मतलब ऐसा कंसोलिडेशन के बाद जैसे ये ऊपर निकला यहाँ एक ट्रेड बन सकता था। मैंने पर्सनली तो निफ्टी में ट्रेड प्लान किया। कहाँ प्लान किया, क्यों किया, वो तो रीज़न आपको बता दिया है निफ्टी एनालिसिस में। बैंक निफ्टी में मैंने नहीं प्लान किया है, बट हमारा ट्रेड जो डिस्कशन था उसके हिसाब से यही बना है। करेक्शन हुआ एक छोटा सा, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला, यहाँ ट्रेड बना, स्टॉप लॉस छोटा सा। इसी मूव में आपको 1:4 के ऊपर का टारगेट भी मिला होगा, क्योंकि मूव यहाँ पे प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। निफ्टी के तो बढ़े, बैंक निफ्टी का मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, बट देखिए एक्सपायरी का दिन है, प्रीमियम जैसे घटते उसी स्पीड से बढ़ते भी है, अगर सेम एक्सपायरी का आपने कॉल वगैरह प्लान किया होगा तो। ठीक है, और उसके बाद तो मार्केट में कुछ नहीं था। मार्केट लगभग 10 बजे के बाद तो एक रेंज में यहाँ पे एक छोटी सी रेंज में ट्रेड किया है, तो हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। हमने जो डिस्कस किया था, जो व्यू हमारा था उसके हिसाब से यहाँ ट्रेड बना, बहुत बढ़िया टारगेट मिला। अब देखिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी। तो देखिए आप लोग यहाँ पे एनालिसिस देखते हो, अप्लाई करते हो नहीं करते हो, ये मुझे नहीं पता चल पाता है, क्योंकि आप लोग कमेंट में नहीं बताते हो। कमेंट करिए, और कुछ आपके यहाँ पे क्वेरीज भी होगी वो भी बताइए। मैं आपको देखिए वो क्वेरीज या वो कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, और उस पे फिर मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करता हूँ, या फिर कुछ भी यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी हो वो मैं रिज़ॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, सो दैट आपको लर्निंग मिलती रहे, और आपके यहाँ पे ट्रेडिंग में जो भी आपको नहीं समझ में आ रही है चीज़ें, वो भी समझाने की मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कोशिश करता हूँ। तो कमेंट से ही मुझे पता चलेगा, तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें, वीडियो लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, कल कैसे ट्रेड करना है उसके लिए देखिए 15 मिनट चार्ट पे हम चलते हैं। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। यहाँ पे देखिए अगर इतना मैं चार्ट दिखाऊँ आपको तो एक चीज़ देखिए कि एंगल कैसा बना हुआ है। देखिए बैंक निफ्टी में मार्केट कंटिन्यू गया और इस तरीके से ऐसा यहाँ पे एंगल बना है। ये एंगल क्या है, थोड़ा सा रिस्कियर होता है, क्योंकि यहाँ से एक डाउन साइड का भी मूव आने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर ही वैसा है। ऐसे ऐसे जाने से अच्छा मार्केट थोड़ा करेक्शन करते हुए जाता है, कभी भी तभी सस्टेन कर पाता है। ऐसा ऐसा जाएगा तो मार्केट बहुत तेज़ी से गिर भी सकता है, तो ऐसा कभी ऊपर नहीं जाता है। एक करेक्शन की भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन देखिए मार्केट अभी बुलिश है। हमें नहीं पता कि करेक्शन यहीं से आएगा, हो सकता है और कहीं ऊपर थोड़ा चला जाए और नेक्स्ट डे यहाँ पे फ्राइडे के दिन वगैरह या फिर मंडे के दिन करेक्शन आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ट्रेड तो प्लान करेंगे ट्रेंड के हिसाब से। देखिए नीचे आता है, बहुत बढ़िया है, फिर नीचे के साइड से तो ट्रेड हम प्लान करेंगे ही करेंगे, बट यहाँ से भी देखिए ट्रेंड के हिसाब से बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। भले ही फिर फेल होता है ना, तो फिर पुट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं पोजीशन, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से ही चलेंगे। जैसा आज भी ट्रेंड के हिसाब से चले तो फिर ये टारगेट मिला हमें। कंटिन्यू पीछे भी 3-4 दिन हम ट्रेंड के हिसाब से ही चले थे, तो टारगेट डेली मिल रहे थे, तो ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से प्राइस एक्शन के हिसाब से देखिए मार्केट 48,000 के ऊपर है। 48,000 मतलब आप समझ लीजिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। ये सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इसके ऊपर है, मतलब बुलिश है मार्केट। अगर थोड़ा सा चलो फ्लैट ओपन हो या छोटा सा गैप डाउन भी हो, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा तो चलेगा। यहाँ पे वो सपोर्ट ले, उसके बाद होल्ड करके ब्रेकआउट वगैरह देता है तो कॉल साइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे। 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1:3 तो मिनिमम रहेगा। वैसे अगर बताऊँ मैं आपको, टारगेट तो 48,530 का है ऊपर का। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा टारगेट का आप वेट करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर बड़ा प्रॉफिट दिखता है आपको, फिर वो प्रॉफिट कम भी होगा, क्योंकि मार्केट सीधा तो नहीं जाएगा ना, ऊपर नीचे करते हुए जाएगा, तो उतना पेशेंस आप में होना चाहिए। तो इसीलिए मैं 1:3 टारगेट क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जो लोग पेशेंस नहीं रख पाते, जो ट्रेल नहीं करना जानते हैं मार्केट में कैसे ट्रेलिंग करना है, तो वो सिंपल है, 1:3 मिल गया आपको। 3 के ऊपर जा रहा है तेजी से, 1:5 मिल रहा है, अच्छी बात है ना, बड़ा टारगेट बुक करो, लेकिन 1:3 के बाद लॉस मत होने दो। मार्केट अगर होल्ड कर रहा है ना, बुक करके निकल जाओ। 1:3 टारगेट मतलब सफिशिएंट है। 50 पॉइंट का ऐसे ले तो आपको 150 पॉइंट का टारगेट अगर रखते 1:3 हो जाता है। ठीक है, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन में तो एसएल भी छोटा बैठेगा, टारगेट उसके हिसाब से ही आएगा फिर। ठीक है, ओके, ये तो क्लियर हो गया कि हमें कॉल लेना। अगर किसी केस में मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, 48,000 के नीचे ओपन होता है, तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखो, मार्केट में क्या करो,
वेट करो, कंसोलिडेट वगैरह करके नीचे ब्रेकडाउन अगर करता है ना तो फिर नीचे जा सकता है। 47,900 का एक सपोर्ट आ जाता है यहाँ पे। इसके नीचे तो फिर थोड़ा 47,650 पे एक सपोर्ट है। हाँ, अगर वही किसी केस में गैप डाउन वगैरह बड़ा होता है 48,000 के नीचे और 47,900 पे ही सीधे आ जाता है, होल्ड करता है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, एक अच्छे मूव के बाद एक करेक्शन का। तो गैप डाउन के साथ अगर करेक्शन आता है तो फिर यहीं पे कॉल साइड का ट्रेड ब्रेकआउट पे प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट, टारगेट 1:3। ठीक है, ओके, आपको इतना क्लियर हो गया कि नीचे आता है तो भी कॉल लेंगे और 48,000 के नीचे कैसे ट्रेड प्लान करना है। यही कहीं होता है, देखिए 47,900 टेस्ट करने के पहले ही यहाँ कंसोलिडेशन होता है, तो ये टारगेट्स के लिए हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर डायरेक्टली 47,900 पे आता है तो फिर कॉल ही प्लान करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। अब एक चीज़ रहेगी कि गैप अप अगर होता है तो क्या करना है। देखिए, ओपनिंग हमें नहीं पता कहाँ ओपन होगा, लेकिन ओपनिंग के बाद ट्रेड कैसे करना है वो हमें ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो गैप अप अगर होता है तो थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन का वेट हम करेंगे, जैसा आज हुआ। छोटा करेक्शन वगैरह करके मार्केट होल्ड करके ब्रेकआउट देगा ना, तो ट्रेंड के साथ हिसाब से हम कॉल ही लेंगे, लेकिन क्वांटिटी कम ले सकते, क्योंकि एंगल थोड़ा सा ये बहुत ही ऊपर वाला बन रहा है, तो थोड़ा मार्केट करेक्शन कर सकता है, तो क्वांटिटी कम करेंगे। टारगेट मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, 1:3 के ऊपर बुक कर लेंगे। अगर फेल होता है, चलो मान लेते हैं हमने ब्रेकआउट पे कॉल लिया और फेलियर आ गया, अच्छा है, ठीक है, फेलियर आ गया तो क्या करेंगे, एसएल लेके निकल जाएंगे और पोजीशन पुट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जैसे ही फेलियर आएगा ना मार्केट बहुत तेज़ी से गिरेगा, करेक्शन करेगा, तो जो लॉस हुआ ना उससे 3-4 गुना बड़ा प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा हमें स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। कॉल साइड का भी ट्रेड लेंगे, टारगेट मिला ठीक, नहीं तो पुट साइड में कन्वर्ट करेंगे। मैं ये डेली नहीं बताता हूँ आपको पुट में कन्वर्ट करने के लिए, ये कुछ ऐसे दिन होते हैं जब ये चीज़ें हमें करनी पड़ती है, मार्केट के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। हम एक ही एक चीज़ करेंगे ना तो मार्केट हमें प्रॉफिट नहीं देगा। हम ऐसा कन्वर्ट, कभी मैं कन्वर्ट करने के लिए नहीं बोलता हूँ आपको, एक तो कॉल लो, एसएल जाता है तो फिर बैठे रहो, लेकिन कन्वर्ट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ पोजीशन पुट में, क्योंकि जैसे फेलियर आएगा ना बहुत तेज़ी से गिरेगा। ये हमें यहाँ पे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है, इसलिए हम प्लान कर रहे हैं। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। देखिए, ईज़ी रखने की कोशिश करता हूँ मैं जितना हो सके उतना एनालिसिस को, बस आपका रिस्पॉन्स बहुत कम होता है। कमेंट में आप बताइए, कमेंट करिए, सो दैट मुझे भी पता चलता है कि हाँ, आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में मुझे और अच्छी तरीके से एनालिसिस बताने में मज़ा आता है। अदरवाइज़ आपका रिस्पॉन्स नहीं होगा तो फिर मुझे भी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आता है, कि क्योंकि रिस्पॉन्स रहेगा, आपको अच्छा लगेगा तभी चीज़ें बताने में मुझे भी मज़ा आएगा ना। आप लोगों को चीज़ें पसंद होती है नहीं होती है मुझे नहीं पता चलता, इसलिए कमेंट ज़रूर करिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिए। नए लोगों को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।